मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की बोर्ड परीक्षाओं में हुई अभूतपूर्व सफलता का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ये जिला अब संघर्ष नहीं बल्कि शैक्षणिक सफलता की नई मिसाल बन रहा है। इस परिवर्तन का केंद्र पड़े दंतेवाड़ा और साथ ही साथ लिखे दंतेवाड़ा नाम अभिनव शैक्षण अभियान रहा, जो कि अगस्त 2023 से जिले के सभी शासकीय उच्च और उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए संचालित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत नियमित यूनिट टेस्ट और साथ ही साथ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और साथ ही साथ प्री बोर्ड्स और मॉक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस ने झीरम कांड की बरसी पर आने वाले शहीद नेताओं का स्मरण करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। उन्होंने झीरम नरसंहार का जिम्मेदार तत्कालीन बीजेपी की रमन सरकार को बताते हुए कहा कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए झीरम का क्रूर नरसंहार हुआ है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पूरी पीढ़ी की हत्या कर दी गई। और उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि बस्तर के घोर नक्सल क्षेत्रों में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को रमन सिंह ने क्यों हटवाया था। परिवर्तन यात्रा के ठीक एक हफ्ते पहले रमन सिंह खुद विकास यात्रा लेकर बस्तर गए थे और उनकी विकास यात्रा में पूरी सुरक्षा दी गई। लेकिन जिस तरीके से नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ला और साथ ही साथ महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं की उपस्थिति वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को पूरी तरह से हटा लिया गया था। देखिए, ये तो सरकार का जिम्मेदार है, शासन प्रशासन का जिम्मेदारी है कि अगर देखिए राजनीति से ऊपर उठकर एक विचार करना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हुए वो कांग्रेस के नेता थे और इसके साथ हमारे सुरक्षा के जवान भी थे। हमारे बस्तर के लिए शहीद हुए, छत्तीसगढ़ के लिए शहीद हुए, हमारे देश के लिए शहीद हुए। तो एक विचारधारा से ऊपर उठकर मैं समझता हूं, अगर क्योंकि हमारी शासन प्रशासन ने ही उस शहीद स्मारक को बनाए थे और उस शहीद स्मारक को क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से उनको देखरेख करने की जवाबदारी स्थानीय शासन प्रशासन